डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बेटा कल हम लोग जो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे उसी को हम वापस से फिर से कंटिन्यू करेंगे। मीन्स हम लोगों ने किया था शायद से लास्ट सैटरडे अपना क्लास था और आज है मंडे, यानी जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि ये एक बहुत मेजर टॉपिक है जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आने का मतलब यानी 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको देखते हैं कितने करा सकते हैं। मिनिमम 100 तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। तो 100 क्वेश्चंस तो आपके होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सीरीज़ हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन है 60 के बाद, वो है आपका 61 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। अब हम उस पर बात करने वाले हैं। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, वो दिया गया है आपको आर स्क्वायर। तो हम लोगों को बेटा क्या करना है, बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन दिस, tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपको पता होना चाहिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। हम उस फार्मूले को बेटा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो इसका ये फार्मूला होता है उस फार्मूले पे हम लोग आएंगे। यस, हाँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए इस वाले पोर्शन में जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन जेड आर आएगा, और प्लस में बेटा होगा वाई जेड अपॉन में आ जाएगा एक्स आर, और डिवाइडेड बाई होता है 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई, और एक्स वाई के साथ यहाँ नीचे कितना आ जाएगा जेड आर, और इनटू में आ जाएगा बेटा वाई जेड अपॉन में आ जाएगा एक्स आर। तो ये आपका जो है मैंने इसमें फार्मूला अप्लाई कर लिया, और अगले वाले टर्म को मैंने साइलेंट मोड पे रखा है, यानी दिस इज द जेड एक्स अपॉन वाई आर को मैंने एज इट इज़ लिखा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें कुछ टर्म कट जाएगा, ये जेड जेड से कट जाएगा, आपका एक्स एक्स से कट जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये ऊपर वाले का चलो पहले ले लेते हैं। ऊपर वाले का अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले टर्म का जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स जेड आर, यानी एक्स जेड आर। एक्स जेड आर अगर हम लोग ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, और ये बन जाएगा बेटा एक्स आर कटने से वाई जेड स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे में देखिए बेटा क्या आएगा, नीचे में जब आप लोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन में आ जाएगा वाई आर, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए इसमें से क्या कटेगा और क्या ऐड होगा, यहाँ से देखिए आर आर कट जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रख दूंगा तो वाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर से क्या करिएगा, ऊपर से आप वाई ले लीजिएगा कॉमन। अगर आपने यहाँ से वाई को कॉमन किया तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा। अब आ जाइए नीचे, नीचे वाले टर्म में क्या होगा, नीचे वाले टर्म में आपका जो ये आर है, ये आर तो चला जाएगा ऊपर, ये वाला आर जो है ये जाएगा ऊपर में, और नीचे में एक्स जेड आपका एक्स जेड रहेगा, और जब आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रखोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये और ये कट गया, आर भी मल्टीप्लाई कर देगा, और ये प्लस में बेटा क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर आ जाएगा। अब देखो बेटा हमारे पास जो टर्म मिल रहा है यहाँ से सॉल्व करके वो क्या आया, वो अपने पास आ रहा है, देखिए कितना आया, वो आया है आपका tan इनवर्स, ये बन जाएगा वाई आर अपॉन में आ जाएगा एक्स जेड, और प्लस जो अगला टर्म लिखा है tan में, मैं उसे कॉट में चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इसे कॉट में लिखूंगा तो कॉट में लिखने का मतलब ये हो जाएगा कॉट इनवर्स वाई आर अपॉन जेड एक्स, अब अगर ध्यान से देखो तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बन गया। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा π/2, तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो π/2 आ जाएगा। ये पुराने टाइम का बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया है देख लो एक बार, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद फिर बेटा क्या है, नीचे वाले टर्म में देखिए
नीचे वाले टर्म में अपन ने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से कट गया, ऊपर में वाई कॉमन लिया, ये भी कट गया, तो फाइनली हमारे पास ये आ गया और ये tan को मैंने कॉट में बदल दिया, जिससे कि अपना आंसर जो है वो π/2 आ गया। तो π/2 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, 4 sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। देन आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो ऐसा है, जो 4 sin इनवर्स x है उससे बोलो कि भाई तुम मुझे एक sin इनवर्स x दे दो, ये आपको क्या करेगा, एक sin इनवर्स x दे देगा। जैसे ही इसने आपको एक sin इनवर्स x दिया और ये आपके पास रखा हुआ है cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, इधर पाई है बेटा, ये जो है आपका इस तरफ जो है वो है पाई। तो दिस इज इक्वल टू पाई। तो अब यहाँ पर हम लोग π/2 रख देंगे। π/2 रखने का मतलब ये हो गया कि ये बन जाएगा आपका 3 sin इनवर्स x, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग π/2, ये हो गया π/2 एंड दैट इज इक्वल टू पाई। तो नाउ फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 एंड दैट इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर क्या है, इधर है आपका sin इनवर्स x। नाउ sin इनवर्स x कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। नाउ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका sin π/6, और sin π/6 कितना होता है, यानी मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कई बार पूछा गया है, ऐसे टेक्निक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63, इसमें लिखा है साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 2b/1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में दे रखा है 2 tan इनवर्स x। देन x इक्वल टू बताना है आपको कि x की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये लिखा हुआ है फार्मूला। ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के टर्म में क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है, तो उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स a, ये बन जाएगा आपका बेटा 2 tan इनवर्स b इक्वल टू में आ जाएगा 2 tan इनवर्स आपका आ जाएगा x, ये आ जाएगा। अब क्या करिए, आप यहाँ से 2 को कट कर दीजिए, आप यहाँ से क्या करिए 2 दोनों साइड से कट कर दीजिए। जब आप इसमें 2 कट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स b इक्वल टू में आ जाएगा tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा ये, और इधर क्या चल रहा है, इधर हमारा चल रहा है tan इनवर्स x। कंपेयर करा दें, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसका कंपेरिजन कराया तो बेटा क्या मिलेगा, a प्लस b/1 माइनस ए बी। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। केवल ये रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस ये क्या है, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट का यूज़ है। आपको रिजल्ट अगर लर्न है तो ईजिली इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan π/4 प्लस 1/2 कॉट। देखो ट्रिगो के अंदर ITF फंक्शन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर ITF फंक्शन रहता है तो अंदर वाले फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं। तो एक काम करिए, ये जो 1/2 cos इनवर्स a/b है, इसे आप थीटा मान लीजिए। ये मैंने थीटा लेट कर लिया। थीटा जैसे ही आप लेट करोगे ये बन जाएगा π/4 प्लस थीटा, और ये बन जाएगा बेटा tan π/4 माइनस थीटा, ये बन जाएगा। अब इसमें फार्मूला आप खोल दीजिएगा tan a प्लस बी का। π/4 की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, और बेटा इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। मैंने क्या किया है, देखिए आपका जो फार्मूला था tan a प्लस बी का ओपन कर दिया, और π/4 की जगह मैंने 1 रख दिया है। π/4 की जगह मैंने इसमें 1 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा 2 tan थीटा, और फिर इसे ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में आ जाएगा आपका 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से देखिए 2 tan थीटा कट गया, ऊपर से 2 कॉमन कर लेना, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा।
अब ऐसा करते ही आपको पता चल गया कि वैसे तो ये फार्मूला cos 2 थीटा का बनता, लेकिन जब ऊपर ये माइनस होता, अभी तो ये नीचे में है तो इसलिए ये आपका नीचे में बनेगा cos 2 थीटा का। हमने क्या किया था, 1/2 cos इनवर्स a/2 को थीटा माना था। अब मैं इस रिजल्ट का यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर मैं इस रिजल्ट का यूज़ करूँगा तो यहाँ से अगर मैं एक काम करो cos इनवर्स a/b निकालूँ तो वो आ जाएगा 2 थीटा, इसलिए a/b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा cos 2 थीटा। अब इस cos 2 थीटा की जगह हम लोग a/b रख सकते हैं, तो जैसे ही आपने इसमें a/b रखा तो ये 2b/a आ जाएगा। ये वाला पार्ट बेटा यहाँ का है इस जगह का। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया, मतलब 2b/a, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है, cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ। अब देखो आपको क्या करना है, रेंज का ध्यान देते हुए वैल्यू रखनी है। 1/2 जो है वो किस cos की वैल्यू होती है, 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी π/6 की वैल्यू होती है। तो π/6 मतलब होता है π/3। किस cos की वैल्यू होती है 1/2, π/3। अब π/3 का रेंज में होना बहुत जरूरी है क्योंकि cos की रेंज 0 से पाई होती है। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, वो होता है आपका π/6। इसे काट देंगे तो ये बन जाएगा π/3। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया वो आ गया π/3 और ये आ गया π/3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2π/3। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आपको रेंज का खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे अगर y बराबर अगर आपका cos इनवर्स x फंक्शन है तो y की जो रेंज होती है, इसमें जो अगर हम लोग रेंज निकालेंगे तो y आपका बिलोंग करेगा 0 से पाई में। और अगर y बराबर आपका कितना है साइन इनवर्स x होता है तो यहाँ पर जो y की रेंज आएगी वो आएगी -π/2 से π/2। तो ये बेटा रेंज पता होना चाहिए क्योंकि जब मैंने π/3 रखा तो इसके बीच में था, जब मैंने π/3 रखा तो वो भी इसके बीच में था। तो ये आपको ध्यान देना है कि रेंज में वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इसमें लिखा है साइन इनवर्स x माइनस x² 2 + x³ 4 समथिंग समथिंग दिया है। देखो वो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू उसने π/2 दे दी है। अगर ये π/2 दे रहा है तो डेफिनेटली ये दोनों टर्म जो होंगे वो आपस में इक्वल रहे होंगे, तभी तो बनेगा π/2, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया x³ माइनस में ये आ जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x² माइनस x⁴/2, ये बन जाएगा x⁴ माइनस डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे, ये तो बेटा जीपी बन रही है, तो जीपी का मतलब हो गया कि इसमें जीपी का फार्मूला लगेगा a/1 - r। तो a की जगह तो x आएगा, r की जगह इसमें x/2 आएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे x² और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में तो x²/2 आ जाएगा। अब देखो बेटा ऐसा है कि क्योंकि इसमें आंसर में हमारा जो है उसमें 0 पे इक्वल नहीं आ रहा है, 0 पे इक्वल नहीं आ रहा है इसलिए हम x को काट सकते हैं। अगर इक्वल लगा होता तो फिर मैं x को काट नहीं सकता था, कॉमन लेता। फिर एलसीएम ले लीजिए आप, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 + x आएगा। इधर देखिए जरा, ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन ये आ जाएगा 2 + x²। यहाँ से 2 काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + x² बराबर आ जाएगा 2 + x²। x² से कट गया तो यानी 2x बराबर 2 हो गया। नाउ x = 1 आ गया। अब आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरवल गिवन है क्या उस इंटरवल में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो उस इंटरवल में ये वाली वैल्यू लाई कर रही है। इसका मतलब x = 1 जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 67 पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि tan इनवर्स a/b + c tan इनवर्स b/c + a एंगल c 90 दिया है। अगर किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में अगर c की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है तो इसका मतलब ये a है, ये b है और ये आपका ऐसा। तो इसमें कहने का मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की थ्योरम रहती है जो होल्ड करेगी, जिसका नाम क्या रहता है c² पाइथागोरस, यानी इसकी वैल्यू लगा दी मैंने पाइथागोरस, तो c² बराबर a² + b² आ गया। मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं फार्मूला tan इनवर्स x + tan, क्योंकि वैल्यू इसी की मांग रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, जब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, तो क्या आएगा a/b + c, फिर कितना आएगा b/c + a आएगा। नीचे में क्या आ जाएगा 1 - a/b + c, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा b/c + a आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम आप भी ले सकते हो, और एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ कटेगी उसे काट दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a × c + a, फिर आ जाएगा b × b + c, और नीचे में देखिए जरा क्या आएगा b + c इंटू में आ जाएगा c + a माइनस का आ जाएगा ab, ये आ जाएगा। चलो क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई शुरू करते हैं।
अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए सी, ये आएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी सी। अब आ जाइए नीचे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी सी, ये बनेगा ए बी, ये बनेगा सी स्क्वायर, ये बनेगा आपका ए सी, और ये है आपका ए बी। यहाँ से ए बी और ए बी गया कट। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह हम सी स्क्वायर रख सकते हैं वहाँ से। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसकी जगह सी स्क्वायर रख दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी, और इस जगह रख देंगे हम लोग सी स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाई में आ जाएगा बी सी, और प्लस में आ जाएगा सी स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा ए सी। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगा, और ये कट जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। इसका मतलब π/4 जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन काफ़ी ठीक है, क्योंकि जो है इसमें क्या लिखा हुआ था, एंगल सी 90 डिग्री दिया था। तो मैंने क्या किया, तुरंत ट्रायंगल खींचा, वहाँ पे पाइथागोरस को अप्लाई किया और सिंपल फार्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे। 68 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r बराबर 3 देखो cos की एक्चुअल में जो रेंज होती है ना बेटा, अभी मैंने तुमको बताई थी कि cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। cos अधिक से अधिक क्या दे सकता है, अधिक से अधिक cos पाई दे सकता है। तो ये जो है, ये तीनों लोग मिलकर 3 दे रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, इसने भी पाई दिया होगा, इसने भी पाई दिया होगा, और इसने भी पाई दिया होगा। तीनों लोगों ने मिलकर क्या दिया है, पाई दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये 3 बन रहा है। तो अगर पहले वाले ने मान लीजिए पाई दिया, तो cos इनवर्स p बराबर अगर पाई है, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos पाई इज -1। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, आपका q भी -1 आ जाएगा, और सिमिलरली आपका r भी -1 आ जाएगा। तो आपसे वो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी की वैल्यू बताओ। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 3। तो 3 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर है, जो क्वेश्चन हो गया, जो आपका सिंपली रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो मैंने आपको करा दिया है। अब चलते हैं हम लोग आगे 69 नंबर। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा रेंज के ऊपर ही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी वो कॉस वाला कराया था वैसे इसकी रेंज पे। साइन की जो एक्चुअली रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2, ये होती है साइन की रेंज। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की ये किसकी रेंज होती है, ये होती है रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स होती है। तो एक्चुअल में ये 3π/2 तीनों साइन मिलकर क्या दे रहे हैं, 3π/2 दे रहे हैं, जबकि साइन क्या करेगा, साइन इनवर्स अधिक से अधिक कितना दे सकता है, π/2। इसका मतलब हर एक का कंट्रीब्यूशन π/2 का रहा है, यानी इसने भी π/2 दिया है, इसने भी π/2 दिया, सबने π/2 दिया। तो अगर मान लो साइन इनवर्स एक्स ने अगर π/2 दिया, तो x कितना आएगा, x हो जाएगा आपका साइन π/2, साइन π/2 इज 1। तो x अगर 1 है तो सिमिलरली y भी 1 आ जाएगा, सिमिलरली आपका z भी 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए सिग्मा लगा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस टर्म में क्या लिखा हुआ है, आपका सिग्मा लगा हुआ है। तो एक चीज़ का जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है 101 इस तरीके से, और फिर नीचे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो जरा एक चीज़ देख लो, पहले आप सिग्मा लगा कर रखिए। ऊपर में क्या लिखोगे, ऊपर में लिखोगे क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 1 की बार कुछ भी तो 1 ही रहेगा। यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। आप नीचे आ जाओ, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो है यहाँ पर ऊपर में 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, नीचे में भी 2 आया, और ये कट गया आपका, ये कट गया, तो ये बन गया सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल हैं वो 3 है, x y z। इसलिए जो है अगर, क्योंकि आप इसको सिग्मा को खोलने की अगर आप कोशिश करो, क्योंकि देखो x प्लस वाई आया, x 101, ऐसे अगले में y z आएगा, ऐसे अगले में z x आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो इसमें 3 आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ साइन। अगेन इसमें देखिए हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो अगर साइन इनवर्स √3/2 की बात करेंगे तो साइन इनवर्स √3/2 वैल्यू होती है π/3, और साइन इनवर्स हाफ की अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू होती है π/6। दोनों -π/2 से π/2 के पीछे बिलोंग कर रहे हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम अगर 6 आ जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा बेटा 2π, ये कितना हो जाएगा 2π, यहाँ कितना आ जाएगा पाई। नाउ फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा π/6। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, π/6 को हम लोग क्या बोलते हैं, 30 डिग्री बोलते हैं। तो आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका 71।
साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है 1। आपसे एक्स मांग रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा एक बात बताओ, हमारे पास क्या गिवन है, हमको गिवन है साइन, यहाँ पे क्या गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कितना दिया है कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया बेटा 1। उस साइन को इधर भेज दो। अगर आपने उस साइन को इस तरफ भेज दिया तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 बेटा होता है π/2। अब इस कॉस इनवर्स एक्स को भी उधर शिफ्ट कर दो। अगर आपने इस कॉस इनवर्स एक्स को आपने उस तरफ शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा π/2 माइनस में आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। π/2 माइनस में क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स बिकॉज क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। कंपेयर करा देंगे तो x की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। तो 1/5 इज द आंसर, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है π/2 होता है। तो अगर मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकालूंगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से हमारा आंसर जो आ गया वो ये आ गया। चलिए 72 नंबर, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2। मैं फिर बोल रहा हूँ साइन की जो ब्रांच होती है यानी जो रेंज होती है वो ये होती है। जो भी आप आंसर देंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको बता रखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो उसके हिसाब से ये जो वैल्यू हो जाएगी ये बन जाएगी आपकी साइन इनवर्स √3/2। अब √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की। साइन 60 मतलब आ जाएगा आपका π/3, और π/3 जो आपका है माइनस π/3 वो आपका रेंज में आ रहा है। माइनस π/3 जो आपका है वो किस में आ रहा है, वो आपका रेंज में आ रहा है। इसका मतलब आपका ये आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, 73 नंबर क्वेश्चन। अब 73 नंबर क्वेश्चन में फिर से देखो एक लॉजिक आ रहा है, क्योंकि जो लिखा हुआ है अंदर वो फार्मूला ऐसे बन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है 1 - x² 2x। तो देखो एक काम करते हैं, इसको मैं जो ये वाला टर्म है, क्योंकि यहाँ पर कॉस दे रखा है, ठीक है, ये तो 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, लेकिन ये 2 tan इनवर्स x नहीं बन सकता है। ये 2 tan इनवर्स x इसलिए नहीं बन सकता है, इसमें दिक्कत है। तो एक काम करिए आप, इसको साइन ही रहने दीजिए और अंदर वाले को हम कॉट में चेंज कर लेते हैं। अगर मैंने इसको कॉट में चेंज किया तो ये हो जाएगा 2x/1 - x²। अच्छा इधर देखिए जरा क्या है, ये कॉस को मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, उसमें मैंने चेंजेस अभी नहीं किया है, तो ये आ जाएगा। अब कॉट को, अब आपको पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, वो आपका π/2 होता है। तो उस फार्मूले से ये बन जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 2x/1 - x², ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये फार्मूला जो है अभी मैं वापस से दोनों एक साथ लिख दूंगा कि ये किसी चीज़ का आपका फार्मूला बन रहा है। आ जाओ जरा फटाक से, इसमें क्या होगा। अब देखिए ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका π/2, और ये फार्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स x का, और ये क्या है, ये भी आपका 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है। तो ये दोनों जो है कट जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन π/2, साइन π/2 इज 1। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये ITF के क्वेश्चन है, और ITF में आपको एक बात और बता दूं कि NDA में क्या होता है, ITF से बेटा इस बार तो क्वेश्चन ही नहीं आया था, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था। जनरली क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो समय देना है वो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे देना है, रेशियोज़ में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार उसने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से भी करीब 6 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मतलब कहाँ पर आपको ज़्यादा समय देना है, कहाँ पर कम देना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, और प्लस में दे रखा है tan इनवर्स z और पाई। तो कह रहा है x प्लस वाई जेड इक्वल टू कितना होगा। तो कोई खास बात नहीं है इसमें, आप एक काम करिए कि जो tan इनवर्स z दे रखा है इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे बेटा राइट साइड में। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स y इक्वल टू में आ जाएगा बेटा पाई माइनस tan इनवर्स z। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा बेटा x1 माइनस एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल टू पाई माइनस में हो जाएगा आपका tan इनवर्स z। अब एक काम करिए, इस tan को उधर शिफ्ट कर दीजिए। जब आप इसे उधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये tan इनवर्स जो है ये आपका इधर चला जाएगा। अब आपको पता है कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है।
तो माइनस टेन और थीटा की जगह आपका टेन इनवर्स जेड है, टेन टेन कट जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस जेड। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एक्स प्लस वाई ही रहेगा, ये बन जाएगा माइनस जेड एक्स वाई जेड। आपसे उसने कहा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज व्हाट, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड। क्योंकि आप देखिए यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी एक्स वाई जेड। यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो इजी, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ये देखो वापस से रेंज के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। कॉस इनवर्स क्यू प्लस कॉस इनवर्स पी प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना दिया, 3π/4। देन द वैल्यू ऑफ क्यू मांग रहा है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि देखो जनरली ये तीनों मिलकर दे रहे हैं 3π/2, तो इक्वल कॉन्सेप्ट से इसको कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वल वाला सिस्टम बनाए तो कॉस इनवर्स पी ने अब कितना दिया होगा, π/4। सबका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कॉस इनवर्स अंडर रूट में वन माइनस पी, इसने भी आपको π/4 दिया होगा। और कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर कितना, वन माइनस क्यू, इसने भी आपका π/4 दिया होगा। सबने π/4 दिया होगा तो 3π/4 बन गया होगा। अब बेटा एक बात बताओ, अगर कॉस इनवर्स पी अगर आपका π/4 है, यहाँ से जरा देखिए ये वाले रिजल्ट से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कॉस इनवर्स पी अगर आपका π/4 है तो यहाँ से रूट पी की वैल्यू हो जाएगी कॉस π/4 और π/4 कॉस। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, चलो स्क्वायर बाद में कर देंगे, पहले आप ये देखो क्या है, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो देखो p तो चाहिए नहीं, वो तो आपसे कह रहा है कि मुझे q बताओ क्या है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, q वाले टर्म को इक्वेट करना चाहिए, सिर्फ इसको जरूरत भी नहीं है करने की, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मुझे क्या करना चाहिए था, इसको करना चाहिए था। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका π/4, कॉस को उधर भेज दो तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ π/4। कॉस π/4 इज 1/√2। अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस क्यू बराबर आ जाएगा हाफ। नाउ क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। बेटा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि वो कह रहा था कि आपको क्या निकालना, क्यू निकालना है, तो आप सिंपल इसको ही कंपेयर कर देते तो आपको आपका आंसर मिल जाता है, यानी डी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, रेंज बेस का है, आप कर सकते हो क्योंकि अभी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन कई किए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर π/2। तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग इसमें 30-30 का ले लेते हैं क्योंकि π/2 दिया है। तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई अगर तीनों 30-30 दे दें तो क्या हो जाएगा, ये π/2 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबने 30-30 का कंट्रीब्यूशन रहा। अब अगर आप इसको इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन π/6 मतलब 1/2, y भी आपका 1/2 आ जाएगा और z भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब आप आपसे वैल्यू उसने मांगी है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में आपको चाहिए 2xyz। तो इसकी जगह रखेंगे तो 1/4, इसकी जगह रखेंगे तो 1/4 एंड 1/4 प्लस 2 इंटू में आएगा 1/2, इंटू में आएगा 1/2, इंटू में आएगा 1/2, 2 कट गया। तो बेटा ये हो गया आपका 3/4 और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1/4। तो फाइनली 4/4 इसे कट दिया तो आंसर आ गया 1। ये बहुत ही शॉर्टेस्ट वे था क्वेश्चन करने का, जिसको हमने टेक्निक से किया, 30-30 ही ले लिया क्योंकि 90 लाना था ना, तो इसको 30 लिया, इसको 30 लिया, इसको 30 लिया और 90 आ गया और उसे सॉल्व कर लिया। चलिए अगला 77। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताओ। तो बेटा एक काम करो, उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करो। तो 2x प्लस 3x बाई कितना आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा 2x इंटू 3x और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इक्वल टू में दिया है π/4। अब एक काम करो, आप tan को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा 5x माइनस में आ जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा tan π/4। tan π/4 इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x बराबर हो गया 1 माइनस का 6x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब जरा देखिए इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 6x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा। तो एक ब्रैकेट में बेटा x प्लस 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 6x माइनस 1 बराबर 0। तो यानी यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 मतलब x बराबर आएगा माइनस 1, और अगर आप 6x माइनस 1 को 0 करोगे तो 6x बराबर 1। नाउ x इज इक्वल टू 1/6।
जब कभी भी वैल्यू निकालने का क्वेश्चन हो तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लिया करिए कि आपका आंसर कौन सा सही है। तो -1 रखने से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस tan इनवर्स -2 बनेगा, tan इनवर्स -3 बनेगा, तो पाई/4 कभी आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो बेटा रिजेक्ट है। लेकिन जब 1/6 रखोगे ना, तो 1/6 से tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2 बनेगा, जो पाई/4 दे देगा। तो ये आंसर है। बाकी आपको एक और तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला वैलिड तब होता है जब एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है, <1 होती है, यानी 1 से छोटी होती है। तो यहाँ से देखिए 6x² <1 आएगा, x 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1/6 आ जाएगा। तो x² माइनस 1/√6 आज का होल स्क्वायर कर लो इसे, और आप इसे इसके दो फैक्टर कर सकते हो, 1/√6 और x में माइनस का 1/√6। अब इसे आपको देख के पता चली गया होगा कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लाऊं तो ये -1/√6 है और ये आपका 1/√6 है। तो आपका जो x होगा वो आपका -1/√6 से लेकर 1/√6 के बीच में आ जाएगा। अब अगर ये आ गया तो आप खुद ही देख सकते हो कि -1 वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो -1 वाली वैल्यू छोड़ देंगे और 1/6 वाली वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप पुट करके भी देख सकते हो, बाकी इसकी डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, ये तो आंसर ही, ये तो फार्मूला ही है बेटा डायरेक्ट। इसका आंसर होता है पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 होती है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए 79, फिर से अब एक क्वेश्चन वैसे ही आ गया, ये भी लास्ट रेंज का क्वेश्चन है, इसको भी आप फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चनों में ITF की रेंज का यूज़ किया है। ITF की रेंज का यूज़ करने का मतलब फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको, कॉस इनवर्स P को और कॉस इनवर्स Q को और कॉस इनवर्स R को, इन सभी को क्या करना पड़ेगा बेटा, सबको मानना पड़ेगा आपको पाई/3, क्योंकि सब 60-60 हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। तो जब इनको इक्वेट करोगे तो P की वैल्यू cos पाई/3, cos 60 मतलब होता है 1/2, और Q भी आपका आ जाएगा 1/2 और R भी आपका आ जाएगा 1/2। अब आप एक काम करिए, जो वैल्यू आपसे वो मांग रहा है वो आपसे कह रहा है कि P² + Q² + R² + 2PQR की वैल्यू बताइए। अभी वैसे निकाली थी 1 ही आई थी, तो शायद से 1 ही आएगी। तो 1/4 और इसे करेंगे तो ये 2 × हाफ, ये हो जाएगा हाफ, इंटू में आ जाएगा हाफ, हाफ हाफ कट गया, तो फाइनली हमारे पास ये 3/4 आ गया और ये बेटा 1/4 आ गया, तो 4/4 आ जाएगा और ये कट जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से जो है, ये अभी हम लोगों ने साइन वाले में किया था ना, उसमें 30 था, तो 30 के हिसाब से हम लोगों ने इसको किया था। ये हमारा 79 नंबर क्वेश्चन था। और अब लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, वो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, ABCD क्या है, इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल, BC इज परपेंडिकुलर टू देम। आपको ये सब इन्फॉर्मेशन है, तो आपसे कह रहा है कि बताओ AB की वैल्यू क्या होगी। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। उसमें क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो आपका AB है वो पैरेलल है CD के, AB इज पैरेलल टू CD, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि BC जो है आपका वो परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया आपका AB, और आपको बनाना है CD जिसमें BC परपेंडिकुलर है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये बना लिया, मान लीजिए हमने CD, और C ये है आपका और D आपका ये है, तो ये आपका एक ट्रेपेजियम टाइप से बन रहा है, जैसे इस तरीके से, क्योंकि इसमें उसने बोला है ना ये परपेंडिकुलर है, ये जो BC है दिस इज परपेंडिकुलर। तो अब वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर एंगल ADB जो है आपका थीटा हो, तो एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल थीटा है, और एंगल ABD की वैल्यू वो अल्फा दे रहा है, एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल अल्फा दे रहा है। और उसने एक बात और बोली है कि BC की वैल्यू दे रखी है P और CD की वैल्यू दे रखी है बेटा Q। तो कह रहा है आपसे कि बताओ कि AB क्या होगा। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं ध्यान से देखो, ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अब जरा देखो बेटा, ऐसा है कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये बेटा डायरेक्शन में क्वेश्चन आया है वैसे, लेकिन इसमें मैंने सिंगल वाला ही क्वेश्चन डाला है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। अब तुम्हें करना क्या है, जो ट्रायंगल ABD दिख रहा है इसमें मैं यूज़ करूँगा साइन रूल का, क्योंकि हमारे आंसर में जो आ रहा है वो थीटा और अल्फा का ही रोल है। तो एक काम करेंगे, हम ट्रायंगल ABD जो है ना, इन ट्रायंगल ABD इसमें मैं यूज़ करूँगा साइन रूल। अगर मैं इसमें साइन रूल यूज़ करूँगा तो साइन रूल के हिसाब से देखो, मैं यूज़ करूँगा साइन 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, और उसके सामने की जो साइड है वो है BD। और इधर जरा देखिए, इस तरफ जब मैं यूज़ करूँगा
तो साइन थीटा प्लस अल्फा आ गया। आपको ए बी चाहिए तो इधर लिखेंगे हम थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी उसके अपॉन में आएगा आपका ए बी, क्योंकि हम लोग को ए बी फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन 180 माइनस अल्फा जो बेटा होता है वो होता है साइन अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा और नीचे में आ जाएगा बी डी। यहाँ पे कितना आएगा, इधर हो गया आपका साइन थीटा और ये बन गया बेटा आपका ए बी। अपने को ए बी कैलकुलेट करना है तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बी डी साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई, आपको मिलेगा यहाँ से बी डी साइन थीटा आएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बी डी साइन थीटा और नीचे में आ जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस अल्फा। अब एक बात सुनिए, पहले ये वैल्यू अगर मैं निकालूं बाई पाइथागोरस तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखिए ऊपर बी डी की वैल्यू जो है, बी डी पता चल चुका है, बी डी कितना हो गया रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऊपर में क्या है, ऊपर में आ गया साइन थीटा। अब नीचे में क्या होगा, फार्मूला खोल दीजिए। जब फार्मूला खोलोगे तो साइन थीटा कॉस अल्फा और आपका आ जाएगा कॉस थीटा इनटू में आ जाएगा साइन अल्फा, ये आ जाएगा। अब साइन थीटा कॉस अल्फा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनी रहा है तो आप वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा भी रखना है अपने को क्योंकि आंसर में साइन थीटा ऊपर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, अपने को अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो साइन थीटा एज इट इज रखिए और अल्फा को बेटा हटा दीजिए। तो कॉस अल्फा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस उसके बाद फिर क्या होगा कॉस थीटा। और बेटा यहाँ से अगर हम साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी पी अपॉन ये आ जाएगी पी अपॉन अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो बेटा ऐसा है, एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो ये नीचे वाला जो टर्म है ये तो चला जाएगा ऊपर, और जब ये टर्म आपका ऊपर जाएगा तो वो जो अंडर रूट तुमको दिख रहा है वो अंडर रूट आपका हो जाएगा खत्म। अंडर रूट खत्म होने का मतलब ये है कि ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर क्या होगा क्योंकि वो तो सेम है तो आपका आ जाएगा क्यू साइन थीटा के साथ आ जाएगा पी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा, अब क्यू साइन थीटा आ रहा है तो क्यू साइन थीटा वाला कौन सा ऑप्शन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, क्यू साइन थीटा और प्लस पी कॉस थीटा। तो अपना ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। कुछ नहीं किया है, एलसीएम ले लिया है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में डायरेक्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा। देखो ऐसा है, आज हम लोगों ने इसका 4th लेक्चर भी डन कर लिया, एक लेक्चर और इस पर होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो ठीक है। आई होप मतलब कोशिश करी है कि मैंने आपका कि आपका जो रिवाइज हो जाए जो टॉपिक चल रहा था। और बाकी मैं यही कहूँगा कि साथ साथ आप थोड़ा सा करते रहें, क्योंकि करेंगे तो 100% आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है इसमें एक्चुअल में क्या है कि अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं वेक्टर 3D कराऊंगा और वेक्टर 3D के बाद मैं सेट सिलेक्शन फंक्शन और कैलकुलस कराऊंगा। मतलब यानी कि आप मान के चलिए कि जो मेजर पार्ट रहता है 60, 70, 80 क्वेश्चन तक का पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे साथ इस सीरीज में बने रहेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, जय हिंद बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.